मंचासीन चेयरमैन महोदय, प्राचार्य महोदय, शिक्षक गण एवं मेरे सभी मित्र बंधु को हार्दिक अभिनंदन। आज स्वतंत्रता दिवस की 76वीं वर्षगांठ पर मैं सम्राट गुप्ता आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। आज मेरे व्याख्यान का विषय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं। बाबा साहेब का जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे अछूत माना जाता था। उनके साथ हुए जातिगत दुर्व्यवहार की अनगिनत कथाएं प्रचलित हैं, जो आपने भी सुनी होंगी। लेकिन पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये परंपरा कोई सनातन परंपरा नहीं है। ये कुरीति भारत पे हुए विदेशी आक्रमण एंड डिवाइन एंड रूल पॉलिसी का नतीजा है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, अर्थात मेरी ये सृष्टि 4 वर्णों में बटी हुई है और इस बंटवारे का आधार गुण और कर्म है, जन्म नहीं। हम तो मानते आए हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। ये लिखने वाले भी कौन थे? एक दलित थे, जिनको हमने संत कबीर कहकर श्रद्धा के शिखर पर बैठा दिया। संत रैदास, संत नामदेव कौन थे? दलित थे। भगवान राम की सभा में उच्च आसन किसे मिलता था? निषाद राज को, जो दलित थे। भगवान राम ने जूठे बेर किससे खाए? शबरी के, जो दलित थी। महर्षि वाल्मीकि कौन थे? दलित थे। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में, अर्थात हे देवी धरती, तुमने समुद्र रूपी वस्त्र पहने हैं, पर्वत तुम्हारा आंचल है, तुम भगवान श्री हरि विष्णु की पत्नी हो, तुम्हें नमन है, अभिनंदन है और हम तुम्हें अपने पैरों से स्पर्श करते हैं। इसलिए हे देवी, हमें क्षमा करना। जीव तो क्या, निर्जीव को आदर करने वाली सनातन संस्कृति किसी मनुष्य को छोटा या बड़ा कैसे मान सकती है? मैं अधिकारक रूप से ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग जातिवाद में विश्वास रखते हैं, वो वैदिक परंपरा को ना तो समझते हैं, ना जानते हैं, ना उसका आदर करते हैं। दुर्भाग्यवश बाबा साहेब का जन्म इसी कालखंड में हुआ जब हम विदेशियों के प्रभाव में जी रहे थे। उस समय सामाजिक व्यवस्थाओं में ऐसा विष घुला हुआ था कि बाबा साहेब को जाति का छोटा माना जाता था। उन्हें स्कूल में कक्षा में बैठने की मनाही थी, पानी पीने के घड़े तक को छूने की मनाही थी। यही बालक आगे चलकर 9 भाषाओं का ज्ञाता, 32 डिग्रियां थी उनके पास, और यही बालक पहला भारतीय बना जो विदेश में इकोनॉमिक्स में PhD की और हमारे महान भारतीय संविधान के निर्माता भी रहे। इन इंग्लिश देयर इज अ प्रोवर्ब, सिंस आर ब्यूटीफुल, अधर्म बहुत आकर्षक होता है, बहुत जोर से अपनी ओर खींचता है, खास तौर पर उसे जिसके पास ताकत हो। लेकिन महानता की पहली शर्त यही है कि अधर्म से बचकर चलें। 1943 में बाबा साहेब को वायसराय काउंसिल सदस्य बनाया गया। श्रम मंत्रालय उनके अधीन था। WD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का बदौड़ में हुआ करता था। कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए लाइन में लगे थे। एक कॉन्ट्रैक्टर ने उनके बेटे यशवंत राव से कहा कि कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दो, फर्म का आधा हिस्सा दूंगा। यशवंत राव ने जब अम्बेडकर को बताया, तब उन्होंने कहा, मैं इस कुर्सी पर समाज का उद्धार करने के लिए बैठा हूँ, अपने बच्चे पाल के लिए नहीं। जिसने लोन दिया वो अपराधी है, तो लोगों के संदेश बने, मेरे लिए तो हो। यह है कर्तव्य। जो हायम नराधारम अपराध भाज्यम न चहारी कृते वर्धते नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधान। क्या है बाबा के पास? सब कुछ नहीं, लेकिन करने की प्यास इतनी ज्यादा थी कि उस पास ने एक निर्धन दलित बच्चे को महान भारत के संविधान ने बना दिया। जय हिंद।